विद प्रॉफिट। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो आने वाले महीनों में इंडियन स्टॉक मार्केट की डायरेक्शन डिसाइड कर सकता है। पिछले कुछ सालों से दुनिया भर में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्रेज देखने को मिला। एआई कंपनीज, सेमीकंडक्टर स्टॉक्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर ने इन्वेस्टर्स को जबरदस्त रिटर्न्स दिए। लेकिन अब मार्केट में एक नया सवाल उठ रहा है, क्या एआई बूम धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है? क्या स्मार्ट मनी एआई से निकलकर किसी और सेक्टर में शिफ्ट हो रहा है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसा निकल रहे हैं सिहा हैं और इसके पीछे कोई बड़ा रीजन छुपा हुआ है? आज की वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एआई बूम की। जब से जनरेटिव एआई और एडवांस्ड एआई मॉडल्स पॉपुलर हुए हैं, तब से एआई से जुड़ी कंपनीज के शेयर्स में जबरदस्त रैली देखने को मिली। सेमीकंडक्टर कंपनीज, चिप मैन्युफैक्चरर्स और डेटा सेंटर रिलेटेड बिजनेसेस को इन्वेस्टर्स ने फ्यूचर ग्रोथ का किंग मान लिया। कई ग्लोबल टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ने रिकॉर्ड हाईज टच किए। लेकिन मार्केट का एक रूल है, जब भी किसी सेक्टर में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आ जाती है, तब वैल्यूएशन रियलिटी से काफी आगे निकल जाती है। अब कुछ एनालिस्ट्स और मार्केट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि एआई सेक्टर में वैल्यूएशन प्रेशर दिखने लगा है। कुछ ग्लोबल सेमीकंडक्टर कंपनीज में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। इसका मतलब यह नहीं है कि एआई खत्म हो गया है। एआई टेक्नोलॉजी फ्यूचर में भी इंपॉर्टेंट रहेगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में मार्केट एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि इन्वेस्टर्स अब हर कंपनी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रोथ देखना चाहते हैं। अगर ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं, तो सेलिंग प्रेशर आ सकता है। इसी वजह से एआई स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी बढ़ने लगी है और मार्केट में फैटीग के साइंस नजर आ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि अगर एआई सेक्टर में मोमेंटम कम हो रहा है, तो पैसा जा कहां रहा है? इसी पॉइंट पर फॉरेन इन्वेस्टर्स की एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पिछले कुछ समय में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज ने इंडियन मार्केट में मिक्स्ड बिहेवियर दिखाया है। कुछ पीरियड्स में बाइंग हुई है और कुछ पीरियड्स में हैवी सेलिंग देखने को मिली है। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा निकलते हैं, तो मार्केट सेंटिमेंट पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। इसका एक बड़ा रीजन ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स, करेंसी मूवमेंट्स और डेवलप्ड मार्केट्स की अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं। कई बार फॉरेन फंड्स अपना एलोकेशन चेंज करते हैं और पैसा एक मार्केट से दूसरे मार्केट में शिफ्ट कर देते हैं। इसलिए हर सेलिंग को नेगेटिव सिग्नल नहीं माना जा सकता। लेकिन जब लार्ज स्केल पर आउटफ्लोज दिखते हैं, तो इन्वेस्टर्स नेचुरली टेंशन में आ जाते हैं। इसी बीच एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आई। इंडिया ग्लोबल मार्केट कैपिटलाइजेशन रैंकिंग्स में एक पोजीशन नीचे चला गया और साउथ कोरिया ने इंडिया को टेम्पोरली ओवरटेक कर दिया। इस खबर को देखकर कई लोगों ने कंक्लूड कर लिया कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी खत्म हो रही है। लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। मार्केट कैपिटलाइजेशन रैंकिंग्स डेली बेसिस पर स्टॉक प्राइसेस के हिसाब से चेंज होती रहती हैं। अगर किसी कंट्री के स्टॉक्स में करेक्शन आ जाए और दूसरी कंट्री के स्टॉक्स रैली कर जाएं, तो रैंकिंग बदल सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को सिर्फ रैंकिंग देखकर पैनिक नहीं करना चाहिए। इंडिया अब भी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, मैन्युफैक्चरिंग पुश, डिजिटल इकोनॉमी और कंजम्पशन ग्रोथ जैसे फैक्टर्स इंडिया की लॉन्ग टर्म स्टोरी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन हाँ, ये डेवलपमेंट एक रिमाइंडर जरूर है कि स्टॉक मार्केट हमेशा सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाता। अब बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जिस पर हर इन्वेस्टर की नजर रहती है, और वो है रिलायंस। रिलायंस इंडस्ट्रीज ट्रेडिशनल ऑयल और पेट्रोकेमिकल बिजनेस के साथ साथ नए ग्रोथ एरियाज पर अग्रेसिवली फोकस कर रही है। कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट्स कर रही है। ये सिर्फ एक कंपनी की स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि इंडिया के फ्यूचर ग्रोथ थीम्स का भी इंडिकेशन है। रिलायंस समझ रही है कि अगले 10-20 सालों में एनर्जी ट्रांजिशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं।
अगर इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है और एनर्जी सिक्योरिटी इंप्रूव करनी है तो रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इसी वजह से मार्केट के कई बड़े प्लेयर्स पावर, एनर्जी, कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स पर भी फोकस कर रहे हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। 2024 का विनर सेक्टर कौन होगा? क्या एआई फिर से रैली करेगा या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, पावर और मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स मार्केट को लीड करेंगे? सच ये है कि किसी एक सेक्टर को फ्यूचर विनर डिक्लेयर करना बहुत मुश्किल है। मार्केट साइकिल्स कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं। एआई एक ट्रांसफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी है और लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन अगर वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव